हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल एसके ग्लोबल क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटना जो 1857 की क्रांति हुई थी, उसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे और साथ ही इस वीडियो के अंत में हम लोग इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण एमसीक्यू जो आगामी परीक्षाओं में आ सकते हैं, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो दोस्तों, हम लोग इस वीडियो को शुरुआत करेंगे। उसके पहले एक आप लोगों से और रिक्वेस्ट है कि जो 1857 की क्रांति का हम लोग जो डिस्कशन करेंगे, उसके बाद में जो हम लोग सबसे महत्वपूर्ण इससे जो टॉप एमसीक्यू बन रहे हैं, उसको आप लोग बिना देखे इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो दोस्तों, बिना देर किए हुए हम लोग 1857 की क्रांति पर नजर डालते हैं। 1857 की क्रांति के समय में, जहां भारत के समय में ये भारत का ये नक्शा था उस समय, और ये जो छायांकित क्षेत्र है, ये जो छायांकित क्षेत्र है, ये यहीं पर सबसे ज्यादा 1857 की विद्रोह जो हुआ था, महत्वपूर्ण जगह यही सब था। ये इतना जो जगह है, ये 1857 की क्रांति के समय में इतने जगह पर काफी विद्रोह शुरू हुआ था। तो सबसे पहले हम लोग देख लेंगे कि कहाँ कहाँ विद्रोह हुआ था और वहां पर कौन से नेता वहां पर एक्टिव थे, और विद्रोह की तिथि कब चालू हुई थी, यानी विद्रोह कब शुरू हुआ था, और विद्रोह का केंद्र कहाँ था, और विद्रोह को दबाने के लिए ब्रिटिश अधिकारी कौन थे, और विद्रोह कब खत्म किया गया। तो इस दोनों मैप से हम लोग ये स्पष्ट देख पा रहे हैं कि विद्रोह का नेतृत्वकर्ता जो यहाँ पर सबसे पहले दिल्ली में हम लोग देखेंगे, तो दिल्ली में सबसे पहले जो है, ये दिल्ली है। तो दिल्ली में विद्रोह का नेतृत्व बहादुर शाह जफर एवं जफर बख्तियार के द्वारा किया जा रहा था। और ये विद्रोह की तिथि 11 या 12 मई 1857 को चालू किए थे। और ये इसका केंद्र दिल्ली था, जो कि हम लोग ने देख लिया। और इसको ब्रिटिश नायक जो इस विद्रोह को दबाने के लिए डिप्यूट किए गए थे, वो निकलसन एवं हडसन नामक दो अंग्रेज थे, जिन्होंने इस विद्रोह को, यानी दिल्ली में विद्रोह को 21 सितंबर 1857 को खत्म करा दिया था। दूसरा हम लोग देखेंगे कानपुर। ये जो कानपुर है, इस मैप में यहाँ पर है कानपुर, ये देखेंगे हम लोग। तो कानपुर में विद्रोह के नेतृत्व जो थे, ये नाना साहेब एवं तात्या टोपे जी कर रहे थे। और विद्रोह इन्होंने 5 जून 1857 को चालू किया था, और इसका केंद्र कानपुर हो गया। और कानपुर में विद्रोह को दबाने के लिए ब्रिटिश नायक जो थे, वो कैंपबेल थे। और इन्होंने 6 सितंबर 1857 को विद्रोह को खत्म करा दिया था। अब हम लोग लखनऊ की ओर बढ़ेंगे। लखनऊ यहाँ पर है। लखनऊ में लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व जो थी, वो बेगम हजरत महल के द्वारा किया जा रहा था। और इन्होंने 4 जून 1857 को विद्रोह की तिथि घोषित की थी, यानी कि 4 जून 1857 से विद्रोह चालू किया था। और लखनऊ में भी विद्रोह को दबाने के लिए ब्रिटिश अधिकारी कैंपबेल को ही नियुक्त किया गया था। और ये मार्च 1858 को इस समय लखनऊ में विद्रोह को खत्म करा दिया था। अब हम लोग झांसी और ग्वालियर की तरफ देखेंगे। ये मैप में देखेंगे दोस्तों, ये झांसी और ग्वालियर है। यहाँ पर झांसी और ग्वालियर है, जो कि झांसी और ग्वालियर आज के में ग्वालियर जो है, ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है। तो झांसी झांसी में जो विद्रोह के नेतृत्व कर रही थी, ये बहुत ही फेमस नायिका रानी लक्ष्मीबाई एवं तात्या टोपे जी। ये जो रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे जी थे, ये यहाँ से कर रहे थे, झांसी और ग्वालियर से कर रहे थे। और इन्होंने जून 1857 को विद्रोह की तिथि चालू की थी। और ये इसका केंद्र झांसी और ग्वालियर रहा। और यहाँ पर जो ब्रिटिश कैप्टन जो था, वहां पर हीरोज को, ब्रिटिश अधिकारी को लगाया गया था। ये वही हीरोज है जो, जैसे कि हम लोग पहले पढ़े थे, इतिहास में पढ़े होंगे कि हीरो जो रानी लक्ष्मीबाई का जो घोड़ा था, वो जो
पार करने में एक नदी को फंस गया था और वहीं पर उनकी हत्या कर दी जाती है। लेकिन काफी बहादुरी से लड़ते हुए उन्होंने एक महिला होते हुए भी अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे और इस विद्रोह को 3 अप्रैल 1858 को हीरोज के द्वारा खत्म करा दिया गया था। अब हम लोग इलाहाबाद और बनारस, जो कि अभी उत्तर प्रदेश में स्थित है। इलाहाबाद को उस समय प्रयागराज भी कहा जाता था। इलाहाबाद और ये बनारस, यहाँ पर प्रयागराज और बनारस। तो इलाहाबाद और बनारस में जो जो विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे, वो लियाकत अली जी कर रहे थे। ये लियाकत अली जी कर रहे थे। लियाकत अली और 1857 में चालू हुआ था और ये 1858 में खत्म हुआ था। और ये 1858 में जो है कर्नल नील के द्वारा खत्म किया गया। तो इलाहाबाद एवं बनारस में नेतृत्वकर्ता जो थे, वो लियाकत अली थे। खत्म करने वाला अंग्रेज अधिकारी कौन था जो विद्रोह को दबाने के लिए किया गया था डिप्यूट? वो कर्नल नील था और 1858 में खत्म कर दिया। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो 1857 की क्रांति के काफी चर्चित, जिन्हें बुढ़ा शेर भी कहा जाता था, ये कुंवर सिंह के बारे में हम लोग देखेंगे। इन्होंने अपने अपने बल पराक्रम से अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे और ये बिहार के जगदीशपुर से नेतृत्व कर रहे थे। कुंवर सिंह ये बिहार के जगदीशपुर, जो कि आरा के जमींदार भी थे, यहाँ के जमींदार थे। और यहाँ पर जो ब्रिटिश नायक जो विद्रोह को दबाया था, वो विलियम टेलर, मेजर विसेंटायर, ये दो अंग्रेज थे जो आरा आरा या जगदीशपुर में, जो बिहार में स्थित है, इन्होंने यहाँ पर विद्रोह को दबाया था। तो कुंवर सिंह जगदीशपुर बिहार में स्थित है और दो अंग्रेज विलियम टेलर और मेजर विसेंट आए 1858 में। और यहाँ पर मैप में देख लेंगे कि ये बिहार है, ये बिहार है। और हम लोग देखेंगे बरेली, जो उत्तर प्रदेश की बरेली है, वहां से खान बहादुर खान ने किया था। और मौलवी अहमदुल्ला जो थे, ये फैजाबाद से किए थे। अजीमुल्ला जो थे, ये फतेहपुर से नेतृत्व किए थे। और यहाँ विद्रोह जमाने के लिए जनरल रेनाड को डिप्यूट किया गया। तो बरेली से खान बहादुर खान, फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला और फतेहपुर से अजीमुल्ला को किया गया। अजीमुल्ला यहाँ के नेतृत्वकर्ता थे। अब हम लोग आगे की ओर देखेंगे। 1857 की विद्रोह जो थी, इसका कुछ बारे में हम लोग जानते हैं। तो दोस्तों, 1757 के बाद से अंग्रेजों ने भारत के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक, सांस्कृतिक, शासनिक इत्यादि सभी क्षेत्रों में हस्तक्षेप करने की नीति अपनाई और इसके परिणाम स्वरूप भारतीयों में धीरे धीरे असंतोष पनपता गया। इन्होंने लगभग 100 वर्षों के बाद 1857 के विद्रोह के द्वारा इन लोगों को 1857 के विद्रोह के रूप में भारत की प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह चालू की गई थी। और इसका 1857 के विद्रोह का नाम अगर देखा जाए तो प्रमुख इतिहासकारों के अनुसार 1857 की विद्रोह की योजना बिठूर में नाना साहब और अजीमुल्ला खां ने तैयार की थी। उनके अनुसार 31 मई 1857 का क्रांति के लिए निश्चित किया गया था। यानी कि 1857 की क्रांति की शुरुआत करने के लिए नाना साहब और अजमुल्ला खां ने पहले ही इसका विचार कर लिया था और उस अपनी योजना के अनुसार इन्होंने डेट जो तय किया था 31 मई 1857 तय किया था। और इन्होंने कमल और ऊटी, दोस्तों देखिए ये जो पॉइंट है कमल और ऊटी, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पूछा जाता है कि 1857 के विद्रोह का प्रतीक क्या था? तो कमल और ऊटी जो था, ये 1857 के विद्रोह का प्रतीक था। और हम लोग आगे देखेंगे तो 1857 में सबसे महत्वपूर्ण जो मंगल पांडे जी थे, जो एक सिपाही थे, ये 34वीं इन्फेंट्री के सिपाही थे, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे, जो बैरकपुर छावनी के में थे। 29 मार्च 1857 को चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से मना कर दिया था, जो इन्होंने अंग्रेजों के द्वारा
एक रॉयल एनफील्ड नामक राइफल दिया गया था और उस राइफल में चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग किया गया था, करने के लिए भारतीयों को दिया गया था। और जब भारतीयों को दिया गया तो सिपाही मंगल पांडे ने इसका प्रयोग करने से साफ मना कर दिया और इन्होंने दो अंग्रेज अधिकारियों को, इनका गुस्सा इतना बढ़ा कि दो अंग्रेज अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल ह्यूसन और लेफ्टिनेंट बाग की हत्या कर दी थी। किसने कर दी थी? तो मंगल पांडे जी ने कर दी थी। 10 मई 1857 को मेरठ छावनी की 20वीं नेटिव इन्फेंट्री में भी इस चर्बी वाले कारतूस को प्रयोग करने से मना कर दिया था। इसके साथ ही 1857 का विद्रोह आरंभ हो गया था। तो कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? तो ये तत्कालिक कारण ये दोस्तों चर्बी वाले जो कारतूस थे, यही 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण था। तो 1857 का विद्रोह का प्रसार हम लोग देखेंगे कि 1857 में विद्रोह का प्रसार कैसे हुआ था। तो पहला पॉइंट है 10 मई 1857 को विद्रोही मेरठ में सशक्त विद्रोह का ऐलान करने के बाद दिल्ली की ओर रवाना हो गए थे और 1 मई 1857 को भोर में ही विद्रोहियों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। तो ये दिल्ली में सबसे पहले इन्होंने 1 मई 1857 को सुबह में ही विद्रोहियों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। तो ये पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है। और विद्रोही जब दिल्ली पहुंचे तो विद्रोहियों ने तत्कालीन मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को विद्रोह का नेता तथा भारत के सम्राट घोषित कर दिया था। दिल्ली पहुंचकर जब विद्रोही वहां पर पहुंचे तो उस समय वहां के मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर थे और वहां पर इनको विद्रोहियों के द्वारा सम्राट घोषित कर दिया गया। और यह विद्रोह जो था 1857 का विद्रोह, इसके साथ ही कानपुर, लखनऊ, अलीगढ़, इलाहाबाद, झांसी, रुहेलखंड, ग्वालियर, जगदीशपुर इत्यादि में फैल गया और दिल्ली में बहादुर शाह जफर के प्रतिनिधि बख्त खां ने इस विद्रोह का नेतृत्व प्रदान किया था। और दोस्तों कानपुर में इस विद्रोह का नेतृत्व जैसे कि हम लोगों ने पीछे ही मैप के माध्यम से डिस्कशन कर लिया था कि नाना साहब वहां से नेतृत्व कर रहे थे। इस दौरान तात्या टोपे जी ने भी नाना साहब की मदद की थी। तो नाना साहब और तात्या टोपे जी कानपुर से ये नेतृत्व विद्रोह का ही कर रहे थे और लखनऊ में बेगम हजरत महल जी भी लखनऊ में से नेतृत्व किया था और झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने नेतृत्व किया और इस युद्ध में अंग्रेजी सेना को जनरल ह्यूरी ने नेतृत्व प्रदान किया था। कहाँ पर? तो ये झांसी में, झांसी और ग्वालियर में जनरल ह्यूरो नेतृत्व कर रहे थे वहां से। और जगदीशपुर में बाबू वीर कुंवर सिंह ने रुहेलखंड में खान बहादुर खां और फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला और ग्वालियर में तात्या टोपे जी ने नेतृत्व किया था। तो जगदीशपुर में कुंवर सिंह जी ने, रुहेलखंड में खान बहादुर खान ने, फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला ने और ग्वालियर में तात्या टोपे ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। हालांकि इस नेतृत्व में बंगाल के जमींदारों ने इस विद्रोह को कुचलने के लिए अंग्रेजों की सहायता प्रदान की थी। दोस्तों जैसा हम लोग पहले भी इतिहास में पढ़ चुके होंगे कि 1857 की क्रांति का असफल होने का कारण एक और भी था कि व्यापारी और भारत के शिक्षित वर्ग के जितने भी लोग थे, शिक्षित वर्ग के अधिकतर लोग जो थे, ये विद्रोह में भागीदारी नहीं कर रहे थे और कुछ जो लोग थे, वो अंग्रेजों की चुगली करने में लगे हुए थे। और भारत में जो उस समय जमींदारी प्रथा चल रही थी, तो बंगाल के जमींदारों ने इस विद्रोह को कुचलने के लिए अंग्रेजों को सहायता प्रदान की थी। तो 1857 के विद्रोह की असफलता के कारण के बारे में हम लोग थोड़ा सा नजर डालते हैं। तो इस विद्रोह का सबसे पहले असफल होने का एक और कारण था दोस्तों। इस विद्रोह का सबसे असफल होने का कारण था कि इसका कोई पहले से सुनियोजित योजना नहीं बनाई गई थी। तो इसलिए यह दिशाहीन हो गया। जब सबसे पहले हम लोग कोई योजना ही नहीं बनाएंगे, तो निश्चित है कि वो चीज दिशाहीन हो जाएगा। और ये सुव्यवस्थित संगठन था और पर्याप्त संसाधन उपलब्ध नहीं थे। भारतीयों के पास
पर्याप्त संसाधन नहीं थे, वहीं अंग्रेजों के पास काफी संसाधन थे। विद्रोहियों के पास अंग्रेजों की तुलना में कम गुणवत्ता वाले हथियार थे। अंग्रेजों के पास अत्याधुनिक हथियार थे, जबकि भारतीयों के पास उतने अत्याधुनिक हथियार नहीं थे, या कहें हम लोग की कम गुणवत्ता वाले हथियार थे। भारतीय विद्रोहियों के पास तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई जैसे कुछ ही बेहतर नेतृत्व मौजूद थे, लेकिन अंग्रेजों के पास निकोलस आउटरम, हेवर, हडसन जैसे एक से एक कुशल सैन्य नेतृत्व मौजूद थे। तो अंग्रेज के पास जो अंग्रेजी सेना अधिकारी थे, निकोलस आउटरम, हेवर, हडसन, ये एक से एक बढ़ के कुशल सैन्य नेतृत्व में ये लोग काफी आगे थे। तो सबसे पहले तो कोई सुनियोजित योजना नहीं थी। उसके बाद इसलिए ये विद्रोह दिशाहीन हो गया। भारतीयों के पास कम गुणवत्ता वाले हथियार थे और अंग्रेजों के पास अत्याधुनिक हथियार थे। और भारतीयों के पास जो नेतृत्व थे, कुछ नेताओं को अगर छोड़ दिया जाए तो काफी अच्छा नेतृत्व 1857 की क्रांति में बेहतर नेतृत्व नहीं कर पाए थे। जो बेहतर नेतृत्व करने वाले थे वो जैसे तात्या टोपे हो गए, रानी लक्ष्मीबाई हो गई, यही जो थे कुछ बेहतर नेतृत्व करने वाले थे। इसके अलावा भारतीय पक्ष के विभिन्न गद्दार व्यक्ति भी मौजूद थे। भारतीय पक्ष की तरफ से विभिन्न गद्दार व्यक्ति भी मौजूद थे, जिन्होंने भारत के कुशल नेताओं की सूचना अंग्रेजों को दी थी। तो कोई भी अगर चीज असफल होता है, तो उसमें कुछ गद्दार व्यक्ति की जरूर मौजूदगी रहती है। उसी तरह 1857 की क्रांति में असफलता में भारत के कुशल नेताओं को सूचना यही भारतीय गद्दार व्यक्ति ही कुछ अंग्रेजों की सूचना दे रहे थे। विद्रोहियों के पास कोई राजनीतिक दृष्टि नहीं थी, कोई एक निश्चित दृष्टि विद्रोहियों के पास नहीं थी। वो लोग वशीभूत होकर युद्ध कर रहे थे। मतलब जैसे हो गया कि कोई आंदोलन चल रहा है और सुने कि अपने देश के लिए आंदोलन चल रहा है, तो हम लोग उसमें शामिल हो गए। कोई एक क्लियर राजनीतिक दृष्टि नहीं थी। और जो देशी शासक थे, अधिकतर जो उस समय कालीन शासक थे, वह विद्रोह को कुचलने में अंग्रेजों की मदद कर रहे थे। और अब हम लोगों ने देख लिया 1857 की विद्रोह कैसे चालू हुआ, कहाँ कहाँ प्रसार हुआ, सफलता के कारण क्या हुआ। अब हम लोग 1857 के विद्रोह के परिणाम भी देख लेंगे। 1857 की विद्रोह जब खत्म हो गया, तो 1857 के विद्रोह का परिणाम जो रहा, भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया। भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया और ब्रिटिश ताज ने भारत का शासन सीधे अपने हाथ में ले लिया। तो सबसे पहले अंग्रेजों ने ये काम किया था। और इस विद्रोह के पश्चात कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए गठित किए गए बोर्ड ऑफ कंट्रोल तथा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स नामक दोनों संस्थाओं को समाप्त कर दिया गया तथा उनके स्थान पर एक भारत सचिव तथा उसकी 15 सदस्यीय इंडियन काउंसिल की स्थापना की गई थी। 1857 के विद्रोह के बाद भारत शासन अधिनियम पारित किया गया। 1857 के विद्रोह जब खत्म हुआ, तो उसके बाद भारत शासन अधिनियम अंग्रेजों द्वारा पारित किया गया। इसके माध्यम से भारत के उस समय जो गवर्नर जनरल थे, उसको भारत का वायसराय बना दिया गया था। ये भारत का वायसराय उनको बना दिया गया था। चूंकि इस अधिनियम को पारित करते समय, यानी जब पारित ये अधिनियम हुआ, भारत शासन अधिनियम, उस समय लॉर्ड कैनिंग जो थे, वो भारत का गवर्नर जनरल थे। इसलिए हम लोग लॉर्ड कैनिंग को ही भारत का अंतिम गवर्नर जनरल तथा भारत का पहला वायसराय मानते हैं। तो ये क्वेश्चन, ये जो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो विद्रोह के परिणाम हुए, दोस्तों हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया। तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग। और उस समय अगर पूछा जाए कि 1857 के विद्रोह के समय में भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, तो ये लॉर्ड कैनिंग ही थे। तो और दोस्तों, अब हम लोगों ने इसके 1857 के विद्रोह के बारे में काफी हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया। और अब हम लोग ये जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ये 20 प्लस क्वेश्चन है, यहाँ पर हम लोगों ने सबसे जो बोला जाता है कि ये क्वेश्चन जो सबसे आगामी आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं में आ सकते हैं,
उनको हम लोगों ने यहाँ पर एमसीक्यू के माध्यम से हम लोग देखेंगे, जो कि हम लोग थ्योरी में बढ़िया से इसको डिस्कस कर लिए हैं। तो 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो 1857 का विद्रोह हम लोग ने इसका विद्रोह का अगर प्रारंभ माना जाए तो ये सबसे पहले इसको 1857 का विद्रोह मेरठ से इसको विद्रोह का प्रारंभ माना जाता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? तो 1857 की विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? तो हम लोगों ने पहले इस थ्योरी में डिस्कशन कर लिया था। दोस्तों देखिए यहाँ पर कितने हम लोग जब थ्योरी पढ़ कर कोई एमसीक्यू करते हैं तो कितना चीजें आसान हो जाती है। यहाँ पर देखने को मिलेगा। 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? तो ये था चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग जो था यही तत्कालीन कारण था 1857 की क्रांति का। तीसरा क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? तो ये तात्या टोपे जी ने किया था। कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व तात्या टोपे जी ने किया था 1857 के। ये हम लोग मैप में भी देख लिए थे और ऐसे पॉइंट में भी डिस्कशन कर लिए थे। चौथा क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन था? 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन था? तो ये हिंदू मुस्लिम जो एकता थी ये सबसे महत्वपूर्ण तत्व था। हिंदू मुस्लिम एकता सबसे महत्वपूर्ण तत्व था। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखेंगे मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 ईस्वी में विद्रोह का सूत्रपात किया था संबंधित थे। कहाँ से संबंधित है? हम लोगों ने इसका थ्योरी में भी डिस्कशन कर लिया था दोस्तों। ये 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से मंगल पांडे जी संबंधित थे। ये क्वेश्चन जितने भी ये 5 क्वेश्चन हम लोग देखे, पांचों क्वेश्चन आप लोग प्रीवियस ईयर में भी देखेंगे कि ये क्वेश्चन कितने बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है और ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 है बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर से किया था? तो बेगम हजरत महल जो थी वो 1857 के विद्रोह का नेतृत्व हम लोगों ने पहले ही देख लिया था। मैप के माध्यम से जो हम लोग पढ़े और पॉइंट के माध्यम से पढ़े तो चीजें यहाँ पर काफी क्लियर हो जा रही है। तो ये लखनऊ से किया था। क्वेश्चन नंबर 7 है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल ये लॉर्ड कैनिंग थे। ये लॉर्ड कैनिंग थे। तो ये भारत का गवर्नर जनरल उस समय थे 1857 के समय में। ये अंतिम भारत का गवर्नर जनरल भी कहा है और ये भारत का प्रथम वायसराय भी लॉर्ड कैनिंग ही थे। तो यहाँ पर तीन तीन क्वेश्चन का सही जो जवाब होगा ये लॉर्ड कैनिंग ही होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 देखेंगे वर्ष 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था? तो सबसे पहले अपना बलिदान किसने दिया था? तो ये मंगल पांडे जी ने दिया था क्योंकि इन्होंने दो अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी थी। क्वेश्चन नंबर 9 है वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था? तो ये भी दोस्तों हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं और इसका सही जवाब मंगल पांडे है। तो ये सबसे पहले सिपाही थे जिन्होंने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से बिल्कुल मना कर दिया था। और ये क्वेश्चन एक और है रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? तो रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम मणिकर्णिका था। ये ये मणिकर्णिका था। ये भी दोस्तों क्वेश्चन तो देखने में काफी छोटा है लेकिन ये क्वेश्चन कितने बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है और हम लोग कंफ्यूजन में ये क्वेश्चन गलत कर देते हैं। तो रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम मणिकर्णिका था। क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग देखेंगे 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था? 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था? तो ये कौन किए थे? ये नामधारी सिखों ने ये पंजाब में सशस्त्र विद्रोह किया था। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? तो बिहार में 1857 के क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था?
तो ये दोस्तों 9 मई 1858 को महान क्रांतिकारी नेता कुंवर सिंह जी का देहांत हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन करने के बाद भारतीय फौज का नौ संगठन से संबंधित है? तो 1857 का जब विद्रोह का दमन हो गया, तो भारतीय फौज का नौ संगठन से संबंधित कौन सा आयोग था? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा पील आयोग। पील आयोग जो था भारतीय फौज के नौ संगठन से संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 14 है, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो 1857 की विद्रोह को मिर्जा गालिब ने देखा था। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो यहाँ पर चार ऑप्शन है, मौलवी अहमदुल्ला शाह, मोहम्मद मौलवी मौलवी इंदुल्ला, मौलाना फजील हक खैराबादी, नवाब लियाकत अली। तो इस चार ऑप्शनों में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन जो थे वो मौलवी अहमदुल्ला शाह थे। मौलवी अहमदुल्ला शाह तो जो थे अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मन थे। क्वेश्चन नंबर 16, ये तो काफी सिंपल क्वेश्चन है। जगदीशपुर के राजा थे, कौन थे? तो जगदीशपुर के राजा कुंवर सिंह थे, जो बिहार में जगदीशपुर से 1857 की क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली इनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? तो इनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? तो इसका सही जवाब जनवरी 1857 में सबसे पहले रॉयल इनफील्ड नामक राइफल शामिल की गई थी, जिसमें वही चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग किया जा रहा था। वही जो 1857 की तत्कालीन कारण बना 1857 की क्रांति का। तो ये कब शामिल किया गया था दोस्तों? तो ये जनवरी 1857 में शामिल किया गया। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो 1857 में जो विद्रोह बिहार में हुआ था, उसका नेतृत्व कुंवर सिंह जी के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से किसने 1857 की विप्लव को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता युद्ध की संज्ञा दी थी? यानी कि 1857 की क्रांति को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता युद्ध की संज्ञा किसने दी थी? तो ये बीडी सावरकर जी ने दी थी। किसने दी थी दोस्तों? बीडी सावरकर जी ने दी थी। तो आप लोग दोस्तों देख रहे होंगे कि ये क्वेश्चन का जो लेवल है काफी अच्छा है, और ये बार महत्वपूर्ण क्वेश्चन कई परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, और आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, चाहे वो बैंक हो, रेलवे हो, एसएससी हो, बीपीएससी टीचर भर्ती परीक्षा हो, कोई स्टेट पीएससी हो, तो ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में, आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं में 1857 की क्रांति से ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब हम लोग आगे देखेंगे, किसके मत में 1857 की क्रांति आरंभ में सैनिक विद्रोह था, जो बाद में राष्ट्रीय विद्रोह या स्वतंत्रता संग्राम में परिणित हो गया था? तो 1857 की क्रांति सबसे पहले सैनिक विद्रोह था, और बाद में वही राष्ट्रीय विद्रोह स्वतंत्रता संग्राम में परिणित हो गया। तो इसको किसने कहा था? तो इसको दोस्तों एस एन सेन जी ने कहा। किसने कहा था? एस एन सेन। ये काफी भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप लोग, ये दोनों क्वेश्चन को आप लोग टिक मार लीजिएगा, काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। अब इसी तरह का एक और क्वेश्चन है, 1857 के संदर्भ में किसने कहा था, ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति, यानी 1857 की क्रांति को, ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने की भारतीय जनता की क्रांति, ये किसने कहा था? तो ये दोस्तों कार्ल मार्क्स ने कहा था। तो दोस्तों आज हम लोग देखें 1857 की क्रांति के बारे में डिटेल एनालिसिस देखें, और इसके जो भी महत्वपूर्ण एमसीक्यू बन रहे थे उसको हम लोगों ने यहाँ पर देखा, यानी 21 एमसीक्यू बन रहे थे, 21 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोगों ने देखा। और अगर ये मेरा
जितना भी पढ़ाया हुआ जो है आप लोगों को अच्छा लगा, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। तो जय हिंद दोस्तों।